नमस्कार, मैं नंदकिशोर सिंह और आपका पुनः एनकेएस लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं महाभारत का कुछ अंश पहले सुना चुका हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ कि राजा द्रुपद से प्रतिशोध। तो राजा द्रुपद से महाराज द्रोणाचार्य ने क्यों प्रतिशोध लेना चाहा था, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और आपसे मैं आग्रह करूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अब आगे चलते हैं। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को यानी कौरव और पांडवों को बुलाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा के बदले गुरुदक्षिणा मांगी। जी हाँ, गुरुदक्षिणा भी देना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने द्रुपद को पकड़कर अपने सामने लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मानकर पांडवों ने पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने उपस्थित किया। जबकि एक बार कौरवों को भेजा गया, लेकिन कौरव अपने घमंड के कारण खाली हाथ वापस आए। उसके बाद जो है पांडवों को भेजा गया और पांडवों ने महाराज द्रुपद को पकड़ करके सामने उपस्थित किया। इस प्रकार द्रोण ने द्रुपद से बदला ले लिया। बाद में द्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया तथा धृष्टद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुआ, जिसने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया था। तो आगे चलते हैं। लाक्षागृह दाह। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किसी प्रकार पांडवों का नाश करके हस्तिनापुर पर राज्य कर सके। कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे तथा इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे युधिष्ठिर। पर दुर्योधन सोचता था कि उसके पिता ज्येष्ठ होने पर भी जन्मांध होने के कारण गद्दी न पा सके, तो इससे उत्तराधिकारी का नियम तो नहीं बदल जाता। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण मैं ही गद्दी का अधिकारी हूँ। शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन ने पांडवों की बुराई करके धृतराष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर लिया था। पिता से पांडवों को वर्णावर्त के मेले में भेजने को कहा। दुर्योधन एक योजना बनाकर पांडवों का नाश करना चाहता था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव वर्णावर्त चले गए। उनके जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया था अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक मंत्री से मिलकर वर्णावर्त में लाख के एक महल में पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बना ली थी। लाख का महल ऐसा बनवाया गया था जो आग के स्पर्श से ही पूरी तरह जल उठे था। पांडव जल मरे। जैसे ही पांडव वर्णावर्त में बने लाख महल में जाने को तैयार हुए, विदुर ने उन्हें एक संदेश भेजकर दुर्योधन की सारी योजना से सावधान करा दिया। एक कारीगर ने महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। पांडव महल के भीतर नहीं, इसी सुरंग में सोया करते थे, जिससे कि महल में आग लगने पर जल्दी बाहर निकल सके। कृष्ण चतुर्दशी के दिन युधिष्ठिर को पुरोचन के रंग ढंग से मालूम हो गया कि जो है महल में आज रात कोई आग लगाई जाएगी। युधिष्ठिर ने यानी अगले दिन आग लगाने वाले थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को सचेत कर दिया। पांडवों ने उस दिन यज्ञ किया था जिसमें नगर निवासियों को बुलाया गया था और उसके साथ एक भीलनी भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन किया था। भोजन के बाद वह भीलनी महल में ही सो गई थी। पुरोचन महल के बाहर कमरे में सो रहा था। भीम ने रात को ही महल में आग लगा दी था। माता कुंती को लेकर सुरंग से बाहर आ गए। पुरोचन तथा अपने पुत्रों के साथ भीलनी जल मरी। हस्तिनापुर में शोक छा गया कि जो है पांडव मारे गए, पर विदुर को विश्वास था कि पांडव अवश्य बच निकले होंगे। लाक्षागृह से निकलकर पांडव दुर्गम वन पार करते हुए गंगा नदी के किनारे पहुंचे। गंगा किनारे पर पहुंचने के बाद जहां उन्होंने विदुर जी का भेजा हुआ एक आदमी नाव के साथ मिला, जो पांडव उसी नाव में गंगा जो है पार हो गए। अब आगे चलते हैं। हिडिंब का वध। गंगा पार करके पांडव दक्षिण की ओर बढ़ते रहे तथा घने जंगल में पहुंच गए। थकान और भूख प्यास से सभी का बुरा हाल था। भीम शव को एक बट वृक्ष के नीचे बैठाकर पानी की तलाश में इधर उधर देखने लगे। पेड़ पर चढ़कर उन्होंने पास ही कुछ पक्षी देखे
था समझ लिया कि अवश्य उधर ही पानी है। वे उसी तरफ गए था एक जलाशय के किनारे पहुंच गए जहां उन्होंने अपनी प्यास बुझाई था, स्नान किया। वे माता और भाइयों के लिए भी पानी लाए। थकान होने के कारण वे सब सो गए। उस जलाशय के पास हिडिंबा नाम का एक राक्षस रहता था। उसकी बहन हिडिंबा भी उसी के साथ रहती थी। जैसे ही राक्षस को मानव गंध मिली, उसने अपनी बहन को उन्हें मारकर मांस लाने को भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई, तो उसने सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया था। बोली कि मेरे भाई ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा था, पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सोए हुए लोगों को जगाओ, जिससे कि मैं उन्हें अपनी माया से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। यदि मेरा भाई यहाँ गया तो यह सबको मार डालेगा। यह बड़ा क्रूर तथा बलवान है। भीम ने कहा, मुझे तुम्हारे भाई से कोई भय नहीं है। तभी वहां हिडिंबा आ गया। अतः उसने अपनी बहन को सुंदर युवती के रूप में भीम से बात करते देखा तो बहुत ही क्रुद्ध हो गया, जिससे कि हिडिंबा को ही मारने दौड़ा। भीम ने उसे बीच में ही पकड़ लिया। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। शोर सुनकर पांडव तथा माता कुंती जग गई। तभी भीम ने हिडिंबा को पटक दिया तथा उसके प्राण निकल गए। माता कुंती ने युधिष्ठिर की सलाह पर भीम को हिडिंबा से विवाह करने की अनुमति दे दी। समय पर उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह बहुत पराक्रमी योद्धा था। जब भीम अपनी माता और भाइयों के साथ उस वन को छोड़कर आगे जाने की तैयारी करने लगे तो घटोत्कच ने भीम से कहा कि पिताजी, जब भी जरूरत हो मुझे याद कीजिएगा, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब जो है रास्ते में गंगा पार होने के बाद जब जो है रास्ते में प्यास लगी पांडवों को, तो उन्होंने कहा कि भीम देखो कहीं पर, माता कुंती ने कहा भीम से कि पुत्र देखो कहीं पानी है। तो वो जो है पेड़ पर चढ़ करके देखा उन्होंने, तो दूर में कुछ बगुले यानी जो है जलीय जीव उड़ते हुए दिखाई दिए। इससे अनुमान लगा कि वहां पर पानी है और आगे गए तो वहां पर जब ही पानी वो पीना चाह रहे थे भीम, तभी जो है आवाज आई कि रुक जाओ, ठहर जाओ, मेरे पहले प्रश्नों का जवाब दो। तब जो है जवाब मांग रहे थे तो उन्होंने कहा, नहीं, तुम कौन हो? और मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। पानी पर किसी का अधिकार नहीं होता। पानी पर मेरा सिर्फ जो है प्रकृति का दिया हुआ है। उसके बाद भीम अपने ताकत यानी अपने बल के घमंड में चूर थे। तब जो है जैसे पानी पिए वो वहीं पर लुढ़क गए। इस प्रकार से थोड़ी देर बाद भीम के बाद जो है नकुल, सहदेव, अर्जुन भी आए, लेकिन किसी ने भी उनका यानी यक्ष का जवाब नहीं दिया। फिर युधिष्ठिर आए और युधिष्ठिर के पूछने पर बताया उन्होंने कि मैं यक्ष हूं और पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके पश्चात पियो, नहीं तो तुम्हारे वही हाल होंगे जो तुम्हारे भाई का हुआ है। मैं ये अगले पार्ट में बताऊंगा कि युधिष्ठिर के द्वारा यक्ष ने क्या क्या सवाल किया था और युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का कैसे जवाब दिया और फिर कैसे अपने भाइयों को जीवित किया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।